औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानियत के जो पेशवा अल्लाह वाले गुजरे हैं, फरमाते हैं कि 100 करामत और एक इस्तकामत, जो एक इस्तकामत ले दे वो 100 करामतों पर भारी है। कोई फकीर, कोई दरवेश, कोई अल्लाह का वली, कोई साहिब कमाल 100 करामतें करके दिखाए, लेकिन अपने सालिक को, अपने साइल को, अपनी सोबत में बैठने वाले को, किसी एक को अगर कराम इस्तकामत ले दे तो वो 100 करामतों पर भारी है, 100 करामतों से अच्छी है। और ये इस्तकामत अल्लाह अकबर, अल्लाह ऐसे नहीं मिलती, ऐसे नहीं मिलती, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बल्कि सारी जिंदगी की मुशक्कत पर भारी है। अगर कोई इस बात पर मान कर रहा हो कि नहीं भी मैंने नमाजें बड़ी पढ़ ली, मैंने रोजे बड़े रख लिए, मैंने हज बड़े कर लिया, अलहाज हो गया, मैं हर साल हज पे जाता हूँ, उम्र पे जाता हूँ, मैं जनाब सदका करता हूँ, ज़कात देता हूँ, मैं बड़ा नेकोकार परहेजगार हूँ, पायस हूँ, और अगर इस्तकामत नहीं है तो फिर डर लगा रहेगा। किसी भी लम्हे, किसी भी जगह पर कुछ भी हो सकता है उसके साथ। इसलिए हर वो शख्स जो बाअमल है, नेकोकार है, परहेजगार है, मुत्तकी है, उसे चाहिए कि वो आजिज़ी करे, बहुत ज्यादा आजिज़ी करे। आजिज़ी ही एक ऐसा हरबा है जिससे वो इस्तकामत पा सकता है। बहुत ज्यादा आजिज़ी करें, फिर नेकोकारी कर ली, परहेजगारी कर ली, फिर भी आजिज़ी करें, तौबा करें, ताइब हों, इस्तिग़फ़ार करें, आजिज़ समझें अपने आप को, मखलूक को बेहतर जाने। ये नहीं कि भाई वो जी मैं तो तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, तो वो तो जनाब नमाज भी नहीं पढ़ता, मैं उससे बहुत बेहतर हूँ, अफसर। नहीं भाई नहीं, ये पैमाना आपको किसने दे दिया? आपके पास कौन सा पैमाना है जिससे आप ये नाप तोल लें, किसी को जज कर लें या किसी को अंडर एस्टिमेट कर लें कि हाँ भाई ये बंदा मुझसे बेहतर नहीं, मैं इससे बेहतर हूँ। इस्तकामत के लिए जरूरी है कि आप मखलूक से मोहब्बत भी करें, मखलूक का अदब भी करें और मखलूक को अपने से बेहतर जानें। ये इस्तकामत के कुलियों में से एक कुलिया है कि आप आजिज़ी करते हैं। जितने भी औलिया इकराम अल्लाह वाले गुजरे हैं पास में, वो आजिज़ी का बहुत ज्यादा हुक्म देते रहे, तज़किया नफ्स की बहुत सारी मंजिलें कराते रहे। पूछा गया, हाँ जी अब इस्तकामत मिल गई है? फरमाते हैं नहीं भाई, इस्तकामत ये है कि अल्लाह अल्लाह करते रहें, नमाजें पढ़ते रहें, मुत्तकी परहेजगार रहें, पाकबाज रहें, अच्छी सोबतें, अच्छी महफिलें अटेंड करते रहें और यही नेकोकारी, परहेजगारी, शरीयत की सुन्नतों की पाबंदी करते 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 कब्र में उतर जाएं। ये इस्तकामत है। वो ये कहे ना जी कि मुझे इस्तकामत मिल गई है जी, तो फिर बात खतरे में पड़ जाती है। अगर इबादतों की बात करें, अगर नमाजों की, सजदों की बात करें, तो भाई शैतान ने भी तो बहुत इबादत की थी, फिर इस्तकामत नहीं मिली, रद्द हो गया। और बहुत सारे ऐसे लोग, आप तारीख पढ़ लें इस्लाम की, बहुत सारे ऐसे लोग आपके
मुशाहिदे में आएंगे, आपके पढ़ने में सुनने में आएंगे कि नेकोकार थे, परहेजगार थे, लेकिन इस्तिकामत नहीं गई। जब आखिरी वक्त आया तो कहीं ना कहीं बहक चुके थे, कहीं ना कहीं लुढ़क चुके थे, कहीं ना कहीं उनका बुर्ज गिर चुका था। इस्तिकामत बहुत बड़ी दौलत है, और ये वो दौलत है जो बंदा लेके कब्र में उतर गया वो कामयाब है। बस आजिज़ी करते रहें, रब से डरते रहें, इस्तिग़फ़ार करते रहें, तौबा करते रहें हर दम कि शायद मेरे मुंह से कोई ऐसा आड़ा टेढ़ा बोल ना निकल गया हो जो मेरे रब को नागवार गुजरा हो। शायद कि मुझसे ऐसी कोई बेअदबी ना हो गई होगी कि मेरे सारे अमाल ही गारत हो गए हों और मुझे खबर ही ना हुई। हाय, अदब करते रहें, बहुत जरूरी है। अंबियाओं का अदब, असहाबा का अदब, ताबाइन, तबा ताबाइन का, औलिया इकराम का अदब करते रहें। किसी के बारे में अगर खबर नहीं है तो मुंह से कोई ऐसे आड़े टेढ़े अल्फाज ना निकाले। ये तो मैं अंबियाओं और सहाबा और सालिहीन लोगों की बात कर रहा हूं ना। आम दुनियादार आदमी भी कोई हो, क्या खबर आपको वो कितना मुत्तकी है, क्या खबर आपको कि वो अल्लाह की बारगाह में हो सकता है आपसे ज्यादा मुकर्रब हो, उसकी कोई एक अदा अल्लाह को पसंद आ गई हो, वो आपका सारा कुछ छीन के उसे दे दे। हाय, तो इसलिए ना जी, कभी भी से निभा। तो इस्तिकामत पर बात हो रही थी कि इस्तिकामत बहुत जरूरी है। इस्तिकामत के लिए एक तो आजिज़ी करना और दूसरा अदब करना। असहाबा का, अहले बैत का, पीरान कबार का, औलिया उज़्ज़ाम का, जहां भी कोई अल्लाह का वली दरवेश मिले अदब करना। माँ बाप का अदब करना, मशाइख का अदब करना, असातिज़ा का अदब करना। बेअदब लोग भी इस्तिकामत से हट जाते हैं, लिहाजा बेअदबों में, गुस्ताखों में शामिल नहीं होना। अल्लाह पाक आपको, मुझे, हम सब को दीन इस्लाम पर इस्तिकामत अता फरमाई, बहुत जरूरी है। आज के मौजूदा दौर के हवाले से एक और छोटी सी गुजारिश। आपने देखा होगा कि लोग अक्सर मैसेजेस भेजते हैं बहुत सारी दुआओं के, आपको भी आते होंगे, मुझे तो बहुत ही आते हैं। सुबह को उठूं तो बेइंतहा दुआओं के मैसेजेस हैं, और बड़ी बड़ी खूबसूरत दुआएं होती हैं, ऐसी बात नहीं है। बड़ी जबरदस्त किस्म की, बड़ी बड़े स्ट्रॉन्ग अल्फाज की वो दुआएं होती हैं अगर आप पढ़ें तो। लेकिन सोच ये है कि ये जितने भी लोग आपको या मुझे दुआएं भेजते हैं खूबसूरत अल्फाज में, फूलों पर लिखी हुई, खूबसूरत बैकग्राउंड कलर स्कीम के साथ, इनमें से कितने लोग हैं जो नमाज पढ़ के हाथ उठा के यही दुआएं आपके लिए या मेरे लिए करते होंगे? सवाल ये है, कितने लोग हैं भाई? उन्होंने भेज तो दी लिख के, एक दुआ ली, वो सैकड़ों लोगों को पेस्ट कर दी, चली गई, अब सब खुद ही पढ़ लो भाई। कितने लोग हैं ये दुआएं भेजने वाले जो मुत्तकी हैं, नमाजी हैं, परहेजगार हैं, और नमाज के बाद इसी तरह आपके लिए और मेरे लिए ये हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह से इसी तरह मजबूत अल्फाज के साथ
दुआएं करते होंगे? कितने लोग हैं? वेरी रियर, मे बी इल्ला माशाल्लाह, इक्का दुक्का, नहीं तो ये सब वर्चुअल दुआएं हैं। क्या कहते हैं आजकल? वर्चुअली कहते हैं। हाँ, ये सब झूठी और खोखली दुआएं हैं कि मैंने एक इंटरनेट से डाउनलोड की और फिर सैकड़ों लोगों को पेस्ट करके फॉरवर्ड कर दी, और बड़ी बाकायदगी से करते हैं। हैरान कुन बात यह है, वो इस बात को दीन की तबलीग का हिस्सा समझते हैं। वो समझते हैं कि मैं शायद दीन की खिदमत कर रहा हूं कि मैं इतने लोगों को ये दुआ भेज रहा हूं। ओ बाबा, किस अलूजन में आप फंस गए हैं? ये धोखा है, ये अलूजन है, ये कूड़ है, ये फरेब है। खुदारा इससे बाहर आए। 500 लोगों को दुआ भेजी। अगर आपने 5 लोगों के मुतालिक भी मसल्ले पे बैठ के नमाज पढ़ के, कुरान पढ़ के, कोई जिक्र अज़कार करके, दुरूद पाक पढ़ के, अगर 5 लोगों के हक में भी आपने दुआ कर दी ना, तो आपका फायदा ज्यादा है इसमें बनिस्बत इसके कि आप सुबह उठ के 500 लोगों को दुआ भेजा करें। कोई फायदा नहीं, ना आपको ना उनको। अल्लाह करे कि फायदा हो जाए। चले, आने वाली टेक्नोलॉजी किस तरफ जा रही है वल्लाहु आलम। अल्लाह करे कि आपको फायदा हो जाए। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जो मैंने गूगल से डाउनलोड की और वो दुआ लोगों को भेज दी, वो क्या असर रखेगी या क्या लोगों को फायदा पहुंचाएगी। इसलिए राय ये है कि ये ऐसी दुआएं लोगों को ना भेजा करें। मुझे भी आती हैं, यकीन करें, सैकड़ों के हिसाब से बड़े मोतबर लोग बाद औकात भेज देते हैं। मैं भी आगे से आमीन करके वापस रिस्पॉन्स कर देता हूँ कि यार ये मुझे बड़े अजीज हैं ये जिन्होंने भेजी है, बड़े प्यार वाले हैं, तो इन्होंने ये दुआ भेज दी, चले आमीन। इसी तरह जुम्मे की, जुम्मा मुबारक। भाई पहले कभी ऐसा होता तो मुझे तो नहीं याद पड़ता कि ये जुम्मे मुबारक के मैसेजेस और जुमेरात की रात को ही शुरू हो जाते हैं, और सैकड़ों के हिसाब से। वल्लाही मैं मजाक में ये बात नहीं कर रहा, ये हकीकत है। वो शायद दीनदार होने की वजह से लोग मोहब्बत से मुझे जुम्मा मुबारक कहते हैं, मैं भी खैर मुबारक कहता हूँ आगे से, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता मैंने कभी किसी को जुम्मा मुबारक का मैसेज भेजा हो। भाई जुम्मा मुबारक कभी भी नहीं हुआ। हाँ, जुम्मा मुबारक है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं, मैं इस बात से इनकारी नहीं हूँ। जुम्मा बहुत मुबारक होता है, जुम्मे का दिन बहुत मुबारक होता है। लेकिन ये रस्म कायम होती जा रही है कि लोग एक दूसरे को जुम्मा मुबारक का टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, ग्रीटिंग्स भेजते हैं जुम्मे की। कितने लोग हैं जो उसमें से जुम्मा पढ़ते हैं और फिर आपके लिए दुआ करते हैं? बस ख्याल की। वैसे ये एहसन बिद्दत है मेरी नज़र में कि चले, इसके लिए मना भी नहीं किया गया कहीं शरीयत में, गुड ऑफ माई नॉलेज तो मना नहीं किया। तो अगर भेजते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, ग्रीटिंग दिया करें एक दूसरे को। चले, इसी बहाने को मोहब्बत बनी रहेगी, कायम रहेगी। अल्लाह पाक हमें दीन इस्लाम पर इस्तेकामत फरमाए। कोशिश किया करें कि जो हक है, जो सच है और जो ट्रू फैक्ट्स हैं, उनके साथ दीन की प्रैक्टिस करें। ये जो वर्चुअल प्रैक्टिस है, इस पर घंटों के हिसाब से बैठ के मेहनत करना, मैसेजेस करना, इसको भेज, उसको भेज, उसको सैकड़ों लोगों को भेजना, गुरेज किया करें। मुझे भी लोग भेजते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे ना भेजा करें लेकिन गुरेज किया करें। इसमें टाइम ज़ाया करने से बेहतर है आप बैठ के थोड़ी देर जिक्र कर लें, बैठ के थोड़ी देर दुरूद पाक पढ़ लें, बैठ के कुछ कुरान की तलावत कर लें। 500 लोगों के बजाय 5 लोगों का नाम चूज कर लें। हाँ भाई, ये लोग मुझे बहुत अजीज हैं, उनके लिए दुआ कर दें। अल्लाह कबूल व मकबूल फरमाए। अल्लाह आपको मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन, या रब्बे जुल जलाल मालिकुल कुद्दूस। हमारी हाज़िरी कबूल व मकबूल फरमा। जहाँ कहीं भी साथी, फैमिलियाँ, बच्चे, जवान, बूढ़े, मर्द, औरतें
जो भी बैठे हमारे साथ जिक्र में शामिल हैं, अल्लाह हम सब की हाजिरी कबूल फरमा। हम सब के लिए ये महफिल पाक बाइस बरकत, बाइस रहमत, बाइस नजात बना दे। अल्लाह इस महफिल में शरीक हर शख्स को दीन और दुनिया की भलाई अता फरमा, दुनिया और आखिरत की कामयाबियां अता फरमा। ज़मीन व आसमान में मौजूद हर चीज के शर से अल्लाह तेरी पनाह मांगते हैं, हमें अपनी अमान व पनाह अता फरमा। हाज़रीन महफिल के तमाम नेक हाजात, नेक तमन्नाएं, नेक ज़रूरतें पूरी फरमा। हम सब के ज़ाहिर व बातिन में जो दुख, तकलीफें, बीमारियां, मुसीबतें, बलाएं, परेशानियां हैं, अपनी शान करीमी से दूर फरमा दे। अल्लाह अपना फजल अता फरमा दे हमें। अल्लाह तेरे फजल की तलाश में है, अपना फजल अता फरमा दे हमें। दीन इस्लाम पर, दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमें इस्तकामत अता फरमा। दीन इस्लाम पर हमें जिंदा रख और कलमे और ईमान पर हमारा खात्मा करना। हमारे मशाइख, असातिज़ा, वालिदैन के दर्जात आला तरीन फरमा। अल्लाह जो हयात हैं उन्हें जिंदगी, तंदुरुस्ती, बुलंद दर्जा अता फरमा। जो दुनिया से चले गए उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। कब्र की, हशर की मंजिलें आसान फरमा। हमारे मशाइख, असातिज़ा, वालिदैन में से जो कोई भी दुनिया से चला गया, अल्लाह सब की आगे की मंजिलें आसान फरमा दे। हमारे हाज़रीन महफिल में से जिनके अजीज़ो अकरबा, रिश्तेदार, वालिदैन, जो भी बुजुर्ग दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे। बशरी तकाज़ों के तहत अगर जिंदगी में उनसे कोई लग़ज़िश हुई हो, गुनाह हो गया हो, सगीरा या कबीरा, अपने करम से माफ़ फरमा दे, अपने महबूब के सदके वसीले से माफ़ फरमा दे। मेरी सास साहिबा का आज बरसी है, अल्लाह पाक उनकी भी कब्र की, हशर की मंजिलें आसान फरमाए। हमारे एक भाई हैं आलिम साहब, कनाडा में मुकीम हैं, उनके चचा एक्सीडेंटल तौर पर उनकी डेथ हो गई, उनके लिए भी हम दुआ गो हैं। आलम साहब के कज़न हैं शकील आलम साहब, उनकी भी डेथ हुई कोविड की वजह से, हम उनके लिए भी दुआ गो हैं। या रब्बुल आलमीन, जहांगीर आलम साहब को और शकील आलम साहब को कब्र की, हशर की मंजिलें आसान फरमा दे। मालिक, वो अपने वक़्त पर चले गए, हमने भी आ जाना है, हमें तैयारी कर लेने की तौफीक अता फरमा। जहांगीर साहब को, शकील साहब को अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बागात में से बाग बना दे। या अल्लाह, उनसे जिंदगी में कोई भी लग़ज़िश हो गई हो, कोई गुनाह हो गया हो, कोई कमी कोताही रह गई हो, अल्लाह अपने करम से माफ़ फरमा दे। आगे उनकी कब्र की, हशर की मंजिलें आसान हों। जो सोगवार पीछे रह गए, अल्लाह उनको भी सब्र जमील अता फरमा। अल्लाह उनके सब्र करने पर उन्हें दुनिया में बेहतर जज़ा अता फरमा। अल्लाह हम सब के अजीज़ और अकरबा को कब्र की, हशर की मंजिलें आसान कर देना। या अल्लाह उनके लिए भी आसान कर देना, जब हमारी बारी आए तो हमारे लिए भी आसान फरमा देना। हजूर के सदके वसीले से आसान फरमा देना। अल्लाह, ये दुनिया गुजारनी इतनी मुश्किल है, इतनी कठिन है, कदम कदम पर आजमाइश और इम्तिहान है, मुशक्कतें हैं। अल्लाह, तो कब्र और हशर कैसा होगा। डरते हैं हम उस वक़्त से कि हम किसी सख्ती में फंस जाएं। अल्लाह हम पर रहम फरमा। जहांगीर साहब को, शकील साहब को, अल्लाह उन पर भी रहम फरमा। जो उनके सोगवार रह गए उन पर भी रहम फरमा। अल्लाह हमारे मशाइख, असातिज़ा, वालिदैन पर भी रहम फरमा। हमारे जो अजीज़ व अकरबा चले गए उन पर भी रहम फरमा। अल्लाह, जो चले गए उन पर रहम फरमा, जो मौजूद हैं हम सब पर रहम फरमा। हमारी आने वाली औलादों, नस्लों पर भी रहम करना। किसी चीज का मान नहीं है कि हमारे अमाल अच्छे हैं, नहीं या रब्बुल इज्जत, हम इस चीज पर मान नहीं करते। हम तो इस चीज पर मान करते हैं कि तू हमारा रब है और हम तेरी मखलूक हैं। हम तो इस चीज पर मान करते हैं कि हम तेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। ये हमारा मान है। अल्लाह हमें माफ फरमा देना, हमारी लग़ज़िशें माफ फरमा देना, कोताहियां, सुस्तियां, बेअदबियां माफ फरमा देना, हमारे सगीरा कबीरा गुनाह बख्श देना। जाने अनजाने में हुए
چھپ کر کیے یا سرعام کیے سب معاف فرما دینا، آڑے ٹیڑے بول منہ سے نکل گئے ہوں وہ معاف فرما دینا، جو جانے انجانے میں کسی کا دل دکھایا ہو اللہ وہ بھی معاف فرما دینا، جانے انجانے میں کسی کی حق تلفی کر دی ہو اللہ وہ بھی ہمیں معاف فرما دینا، ہمیں ہدایت والوں میں شامل فرمانا، دین اسلام پر ہمیں استقامت عطا فرمانا، نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کہ سب توفیقیں تیرے پاس ہیں، اللہ سب توفیقیں تیرے پاس ہیں، قرآن کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ سب توفیقیں تیرے پاس ہیں۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، عمل کرنے والوں میں ہمیں شمار فرما، ہمیں عمل کرنے کی ہمت طاقت توفیق وسائل اسباب ریسورس عطا فرما، اللہ ہمیں ایک سچا سچا پریکٹیکل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جنہوں نے بھی ہماری اس دعا میں شامل ہو کر آمین کہا ان کو اس دعا میں سے پورا پورا حصہ عطا فرما، ان کو دنیا و آخرت میں خیر بھلائی اور کامیابی سے ہمکنار فرما۔ اللہ جس ولی کامل نے جس مرد کلندر نے ہمیں حق اور سچ کی راہ دکھائی آپ کے درجات اعلیٰ ترین فرما، آپ کے خانوادوں کی خیر فرما، حضور میاں صاحب مبارک عمر خضری عطا فرما، حضور مبارک صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا فیض پوری دنیا میں عام فرما، اور جتنے بھی ہمارے مشائخ اساتذہ والدین جنہوں نے بھی ہم سے محبت کی ہم پر شفقت کی ہمارے ساتھ صلہ رحمی برتا اللہ سب پر اپنا لطف و کرم صدا صدا کے لیے جاری و ساری فرما دے، کل امت مسلمہ کی خیر فرما دے، عالم اسلام کی خیر فرما دے، مسلمان ملکوں علاقوں سرحدوں کی خیر فرما دے، مسلمانوں کی عزت و شرموں کی خیر فرما دے۔ اللہ پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دے، رحم فرما دے، رحم کی درخواست کرتے ہیں، رحم کی اپیل کرتے ہیں، اللہ اپنے محبوب کے صدقے وسیلے سے رحم فرما دے، ہمارے گھروں میں اطمینان اور سکون عطا فرما دے، ناچاکیاں دور فرما دے، کفار کو ان کے ناپاک ارادوں میں بری طرح ناکام فرما دے، اور اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ الہی انت مقصودنا ورداک مطلوبنا آتینا محبت ذاتک ومعرفت صفاتک، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ صلی اللہ تعالی۔ اللہ پاک آپ کو استقامت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔